तीन गो लाइन का इक्वेशन दे करके त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो तीनों लाइन से कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा? तो बताइए, ये एक लाइन मान लीजिए वो वाला है x माइनस 3y बराबर 0, एक लाइन है ये, और दूसरा लाइन है आपका x माइनस वाई बराबर 4। तो ये दोनों एक बिंदु पे काटे हैं, इसका निर्देशांक निकालिए। और तीसरा लाइन कौन हो गया आपका, हाई वाला, ये हो गया क्या, x प्लस वाई बराबर 4। तो ये दोनों को हम पहले सॉल्व करके x y का मान निकालेंगे, वो यहाँ का होगा। ये दोनों जब सॉल्व करिएगा तो घटाइएगा तो x x कटेगा ना, तो 3y और 1y ये घटेगा, तो 2y बराबर 4, y का मान 2 आएगा। ये दोनों को सॉल्व करेंगे और y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 6। तो ये बिंदु है 6,2, x1 y1। अब देखिए ये दोनों को सॉल्व करिए। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 4, और इस लाइन का क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। फिर से घटा दीजिए तो x x कटेगा, तो 4y बराबर 4, तो y बराबर 1 आएगा, नहीं आएगा 1, और 1 इसमें रख देंगे तो x बराबर 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक है 3,1। ऐसे इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो आपको ये लाइन और ये लाइन है ना, x माइनस वाई बराबर 4 ये लाइन है और ये है, जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 4 और y बराबर 0। तो एक ही गुना 4 0 हुआ। अब आप देखिए x1 y1 की जगह क्या है आपके पास, हाँ 6 2, x2 y2 के जगह और x3 y3 के जगह। अब आप ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला जो होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 एंड x1 y1 माइनस y2 में रख दीजिए आप। तो x1 किसको मान लिए आप, 6 को, ठीक है, और y2 हो जाएगा आपका 1 और y3 हो जाएगा 0, प्लस x2 किसको माने सर, x2 माने 3 को, x2 की जगह 3, और y3 माइनस y1 0 माइनस 2, और x1 हो जाएगा कितना, फिर से x3 ना, x3 है, x3 हो जाएगा 4, और y1 माइनस y2 हो जाएगा 2 माइनस 1, ऐसे। तो आपका ये 1/2 है, 6 एकम 6 माइनस 6, 3 दूनी के माइनस 6, 4 एकम 4, 6 से 6 कट जाएगा, 1/2 इंटू 4 बच गया, और आंसर क्या हो जाएगा 2। इसका एरिया 2 है, बी ऑप्शन होगा आपका। ऐसे रैंडम नहीं आप ले सकते, वैल्यू निकालिए x y। दो लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पे काटते हैं तो उसका कोई निर्देशांक होता है, वही निर्देशांक निकालना। ये प्रश्न है कि ये इक्वेशन है लाइन का और इसकी दोनों अक्षों के बीच की कुल दूरी पूछ रहे हैं, तो आप तुरंत इंटरसेप्ट फॉर्म निकालो। क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में ये x/5 प्लस y/10 इज इक्वल टू 1 है। इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड एक बनाते थे ना हम लोग, x/a प्लस y/b बराबर 1 बनाते थे, तो 40 से भाग देंगे तो 1 बन जाएगा, तो 40 से भाग देंगे तो ये 1 है, इधर ये 40 से भाग देंगे तो 5 और 10, ये 5 है x इंटरसेप्ट और 10 है y इंटरसेप्ट। यही बोल रहा है कुल दूरी क्या है, दोनों को जोड़ के ही पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं। उसमें 3 ठो रेखा ही दिया था, इस क्वेश्चन में एक रेखा, 2 रेखा और तीसरा तो अक्ष है ना, अक्ष है, यहाँ भी तो त्रिभुज बनिए जाएगा, 3 गो लाइन हो ही गया। अब जब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब त्रिभुज आपको बनाना है तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये बताओ किस एक्सिस के साथ बनाना है, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस बेस का काम करेगा। अगर यहाँ वाई एक्सिस दिया रहता ना तो वाई एक्सिस बेस का काम करता, तो एक्स एक्सिस तो चलो बेस हो गया, बाद में निकालना, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके आप y का मान निकालिए
और y का जो मान निकालिएगा ना वही आपका हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट। चलिए दोनों को सॉल्व करके y निकालते हैं। तो 8x 2x 4 गुना कर दें, 4 गुना करेंगे तो भी 8x बन जाएगा। तो 8x में से 8x खत्म हो जाएगा। इधर देखो 8 चौके 32 बराबर 4y। इधर यह बना है कौन चीज? 3y बराबर 24। तो अगर हम y को भी उधर कर देते तो कितना हो जाता सर? 4y में से 3y, ये इस साइड है वो उस साइड है, तो घटाएंगे तो जुड़ नहीं जाएगा। 4 3 7y और इधर क्या हो जाएगा? 32 प्लस 24 कितना? 32 और 24 56, y बराबर 8 आएगा। नहीं आएगा जी? y के मान को क्या कहा जाएगा? हाइट। और ये क्या आ जा रहा है? 8। सॉल्व कर लो यार। देखो 8x प्लस 3y बराबर 24 है पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर -8। अगर मैं इसमें 4 गुना करके है ना घटा दूं तो 8x 8x कटेगा, और ये 4y 3y 7y होगा, और ये 24 प्लस 32 56 होगा ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और ये y क्या कहलाएगा? उस त्रिभुज का हाइट कहलाएगा। कब? जब x एक्सिस के साथ बनेगा तब। अब बेस कैसे निकलेगा? x एक्सिस पे ही बेस बनेगा, तो बेस कैसे निकालिएगा ध्यान से देखिए। एक बार इस इक्वेशन में y बराबर 0 पुट करिए, y बराबर 0 पुट करिएगा तो x का मान 3 आएगा 3। और एक बार इस इक्वेशन में y बराबर 0 पुट करिए और x का मान -4 आएगा। तो इन दोनों का जो अंतर होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा? बेस। इन दोनों का अंतर कैसे निकालना? बड़ा में से छोटा। तो बड़ा कौन है? 3 की -4, तो 3 में से -4 घटा देना, ये बेस निकल जाएगा। अगर बेस निकल गया, हाइट निकल गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना यूनिट दिख रहा है आपको? 7 यूनिट। और हाइट कितना यूनिट आपने निकाल दिया? 8 यूनिट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 यूनिट आ जाएगा स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए? 28 यूनिट स्क्वायर। याद रह जाएगा ना। एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा तो आप दोनों को सॉल्व करके y का मान निकालना, और जो y का मान होगा वो हाइट कहलाएगा। और जब यहाँ y एक्सिस देगा, y अक्ष, तब इन दोनों को सॉल्व करके x का मान निकालना, और वो बन जाएगा हाइट। कैसे बन रहा है फिगर? देखो देखो समझो, ऐसे है ना x एक्सिस y एक्सिस, ये लाइन जब खींचे होंगे तो ऐसे कुछ गया होगा ये ऐसे। ये देखिए ये बेस का काम करेगा। ये बेस कैसे समझ में आया? देखो 3 यूनिट प्लस में ये था और -4 यूनिट ये था, इसीलिए बेस जुड़ के क्या हो गया? 7। और ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन जिस पे काटे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए हाइट हो जाएगा। वही हाइट क्या है? 8। ऐसे बन रहा है। चलिए नोट कर लो। तो इस बार कौन एक्सिस के साथ बनाना है? अगर y एक्सिस के साथ बनाना है तो बेस निकालने के लिए आपको पुट, देखो x एक्सिस के साथ बनाना था तो आप y बराबर 0 पुट किए दोनों इक्वेशन में। जब आपको y एक्सिस के साथ बनाना होगा तो x बराबर 0 पुट करके आप y का मान निकाल लीजिए। बताइए इसमें जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो y का मान 3/2, y का मान आएगा 3/2। इसमें जब 0 पुट करेंगे तो y का मान आएगा -1/2, नहीं आएगा -1/2। दोनों का अंतर लेना होता है, बड़ा में से छोटा घटा के, ये बेस हो जाता है। तो 1.5, ये 1.5 है और आधा जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे ये जो लाइन y एक्सिस को काटा था उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी बताइए, नहीं हो गया 2 यूनिट? ये आधा सवाल हो गया आपका कि भाई y एक्सिस को ये लाइन जिस पे काटा होगा उस पॉइंट का जो निर्देशांक रहा होगा वो 3/2, 0 रहा होगा, और ये वाला लाइन y एक्सिस को जिस पे काटा होगा उसका निर्देशांक -1/2 0 रहा होगा। तो दोनों के बीच की दूरी जो होगी तो ये हो जाएगी आपका, वही बेस का काम कर जाएगा। हाइट के लिए क्या करना है?
कि दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और जब y एक्सिस के साथ बनेगा तो सॉल्व करके x का मान निकालिए, सॉल्व करके x का मान निकालिए। क्यों? क्योंकि जब x एक्सिस के साथ बना था तो सॉल्व करके किसका मान निकाले थे? y का। ये आपका हाइट हो जाएगा। तो चलिए, हाइट बराबर हो जाएगा, आपको जब सॉल्व करेंगे और x का मान चाहिए, इसी x के मान को हम क्या कहेंगे? हाइट। तो सर y कैंसिल करेंगे तब ना x निकलेगा, तो दोनों इक्वेशन जोड़ दिया जाए, 2y कट जाएगा, 3x प्लस x 4x, इधर 4, तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगा? x बराबर, सॉल्व करके x निकाल दिया। अब जब बेस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया, तो एरिया निकल जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है सर? बेस हमने 2 यूनिट निकाला है, और हाइट कितना आया? 1 यूनिट, इसलिए एरिया भी क्या होगा? 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। एरिया यूनिट स्क्वायर में होता है, इसलिए यहाँ 28 यूनिट स्क्वायर था, तो यहाँ 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है कि रेखा जो है 3x प्लस 4y बराबर 24। ये बताइए, जो ऐसे लीनियर फॉर्म में लिखा है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये x/8 प्लस y/6 बराबर 1 है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते ही आपको क्या पता चल जाता है कि वो x एक्सिस को कहाँ और y एक्सिस को कहाँ काट रहा है। तो बोला है कि आलेख सरल रेखा है जो x एक्सिस और y एक्सिस को a और b पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको इसका मतलब जो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखा है वो x एक्सिस और y एक्सिस को, x को a पर और y को b पे काटता है, ऐसे बोल रहा है। ऐसे इसका मतलब लाइन क्या होगा? ऐसे इसका x इंटरसेप्ट कितना है? 8 और y इंटरसेप्ट 6, ऐसा बना हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि P का जो निर्देशांक है 2,0 है। एक बात बताना, ये जो 2,0 है y कोऑर्डिनेट 0 है, तो क्या 2,0 यहीं कहीं होगा? ये पूरी 8 है, 2,0 यहीं कहीं लोगे ना P पॉइंट को। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो x एक्सिस पे बिंदु होता है, और इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे रहा होगा। तो क्या वो जो पॉइंट Q है वो कहीं यहाँ होगा ऐसे? और इसका निर्देशांक दिया है 3/2, 0। ये पूरी डिस्टेंस 6 थी, 0,3/2, 0,3/2, और ये पूरी दूरी क्या थी? 8। ऐसा दिया, यह है P और यह है Q। अब क्या कर रहा है आगे? त्रिभुज OAB की भुजा OA मूल बिंदु था, वो OA ये वाला, और OB पर 2 बिंदु है, तो इसी पर ना बिंदु लिया है P और Q। ठीक है, तो कह रहा है कि बताओ AB 10 सेंटीमीटर है, ये तो होबे करेगा ना 6, 8, 10। समकोण त्रिभुज में 8 है, 6 है, तो 10 होगा। तो बताओ PQ कितना होगा? ये मिला दें तो PQ हो जाए। कितना आसान सवाल। ये 2 होगा कि नहीं? और ये 0, ये वाला सर 3/2 1.5 होगा, ये 1.5 होगा। 2 और 1.5 का बना लीजिए पाइथागोरस। ये 2 है और ये 1.5 है। आपको ये, हाँ, इस पे ये निकालते हैं हम लोग, तो क्या √2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो आपको ये 4 और 9/4, 16, 9, 25, 25/4, 5/2, 1.5 और 2 पे 2.5 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 2.5। ये आंसर हो जाएगा। तो कोई दम नहीं है, बस खाली साइज बड़ा है। क्या? तो 15, 20, 25 नहीं होता है? मान लीजिए 1.5 को 1.5 लिखिए, 15 है?